एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। हम सब लोग मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हैं और हम सब लोगों के लिए परम धाम की प्राप्ति होनी चाहिए। परम धाम की प्राप्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब ये जीव समझ जाता है कि परम धाम क्या है, कैसा है और किन किन मार्गों से ये जीव चले तो बड़े आराम से भगवान का धाम, परम धाम इस जीव को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में भगवान ने जिस जीव को भी मनुष्य शरीर दिया है उसको परम धाम के दरवाजे पे खड़ा करता है। मनुष्य शरीर का प्राप्त होना परम धाम के दरवाजे पे खड़ा करना। जो लोग भगवान के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलाने का अभ्यास करते हैं, भगवान उन्हीं का प्रवेश अपने धाम में करते हैं। जो लोग भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की आज्ञा को भूल जाते हैं, भगवान के भक्तों का स्मरण नहीं करते हैं, मन माने ढंग से अपने जीवन को जीते हैं, वो उस दरवाजे से वापिस आ जाते हैं और फिर वही 84 लाख जो योनियां हैं, अंडर, पिंडर, स्वदर और उद्भिज, इस जीव का अंडे से जन्म होता है। जैसे पक्षी आदि होते हैं, पिंडज इसी जीव का जैसे पशु है, हम सब हैं। ये पिंड से जन्म हम लोगों का होता है। स्वदर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गोबर पड़ा हो, बारिश हो गई हो तो स्वयं से उसमें सफेद सफेद कीड़े अपने आप जन्म ले लेते हैं। स्वदर अपने आप से अंडर, पिंडर, स्वदर और उद्भिज जैसे पेड़ है, पौधे हैं, घास है, फूल है, ये सब उद्भिज में आते हैं। जो लोग मनमानी करते हैं, अपने जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, वो इन्हीं चार, कभी अंडे से जन्म होगा, कभी पिंड से जन्म होगा, कभी स्वयं जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनकी तरीके से जन्म होगा और कभी पेड़ आदि पौधे ऐसे ही हम सब बनते हैं जाकर। जो लोग भगवान की आज्ञा को समझते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान में मन लगाने का अभ्यास करते हैं, बस इतना ही काम करना होता है, अभ्यास करना होता है कि भगवान का स्मरण जब नहीं होता है तो स्मरण भगवान का किया जाता है, संसार में मन जाता है, तुरंत फिर उस मन को भगवान में लगाओ, बस इतना काम करना होता है। और सब साधन भगवान स्वयं बनाते हैं। पूजा का स्थान बनाएंगे, पाठ का बनाएंगे, सत्संग का बनाएंगे। हृदय के अंदर देखो, हृदय की गुफा में परम पिता परमेश्वर सदा रहते हैं। जो लोग भगवान की
बात को समझते हैं, संतों की बातों को समझते हैं और सत्संग में जो भी सुनते हैं उसका चिंतन करते हैं। हृदय में बैठे हुए भगवान की अनुभूति उनको होने लगती है। और जो लोग भगवान में मन को लगाते हैं, दूसरे जीवों में भी, चाहे वो मनुष्यों में चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों या अन्य जीव हों, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे पशु पक्षी ही क्यों न, इस प्रकार से अपने हृदय में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर की अनुभूति इस जीव को होने लगती है। उसी प्रकार से अन्य जीवों में भी इस जीव को भगवान की अनुभूति होने लगती है। भगवत प्रेम का सिर्फ हमको अभ्यास करना है। भगवत प्रेम हमें इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा, न किसी जीव को आज तक मिला है जिसने पूर्व जन्म में भगवान से जुड़ने का अभ्यास किया है। वो बचपन से ही भगवान की तरफ झुक जाते हैं और भगवान की ओर चलने लगते हैं। जैसे गोस्वामी जी जब इनका जन्म हुआ था तो मुख में 32 के 32 दांत थे। इतना ही नहीं, ये रोए नहीं थे। जब इनका जन्म हुआ था तो ये राम राम बोले थे। ये संस्कार लेके आए थे। ऐसा इन्होंने पिछले जन्म में तपस्याएं की थी, भगवान से जुड़ने का अभ्यास किया, इसलिए ये ऐसा संस्कार लाए। और जब देखो दान पुण्य सेवा इन्होंने खूब की थी, लेकिन शुरुआत में जो इन्होंने अपराध किए थे, क्योंकि वाल्मीकि जो रत्नाकर डॉक्टर था वही गोस्वामी जी बने आ गया। तो जो इसने शुरू में अपराध किए थे उसी के कारण जब इनका जन्म हुआ था, अपराध का दंड सबको मिलता है। तो जब इनका जन्म हुआ था तो पूर्व जन्म का संस्कार शुरू खराब था। उसके कारण इनका जब जन्म हुआ उसी समय पर माता और पिता संसार से चले। और इतना ही नहीं, जिसने इनको गोद लिया था बचपन में कि जिसका कोई नहीं है मैं इसकी देख रेख करूंगी, जब ये उस घर में गए तो उस घर में भी कोई बच्चा नहीं इनकी सेवा करने के लिए रक्षा। बच्चा जब भूख लगती है, माँ होती है तो उसकी अच्छी परवरिश होती है, उसके बच्चे की भूख को माँ समझती है और कोई नहीं संसार में समझ सकता जिसने उसको जन्म दिया है। पिता भी नहीं समझ सकता। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो माँ भी नहीं रही। इतना दुर्भाग्यशाली भौतिक शरीर से ये थे, क्योंकि पीछे इन्होंने जो अपराध किए वो तो मिलेगा। और संस्कार इतना प्रबल था, जब ये चौराहे होते थे, जब कोई भाई नहीं और एक बच्चा भूखा प्यासा, तो जब चौराहे पे ये खड़े होते थे मांगते थे, तो भगवान शिव जी और पार्वती जी, क्योंकि उन्होंने आराधना कर रखी, शिव और पार्वती जी को दया दोनों लोग आते थे। मांगने का संस्कार नहीं समाप्त किया, लेकिन भोजन दे जाते थे। तो ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, इसमें दो चीजें बहुत प्रधान है। एक कर्म प्रधान
संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने मनुष्य शरीर ही एक कर्म की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण संसार में प्रतिष्ठित कर रखा है। और इसी के आधार पर कि कभी यही जीव देवता बनता है, कभी यही जीव मनुष्य बनता है, कभी यही जीव अपने कर्म के कारण मूढ़ योनियों में जाता है, जो नाना प्रकार के दुखों को उठाता है। भगवान ने इस जीव को कर्म के आधार पर मनुष्य शरीर दिया, और जिससे कभी ये देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, और कभी मूढ़ योनियों में किसी जीव को जाना पड़ता है। ये कर्म की प्रधानता है। और भक्ति भी भगवान ने किसी मनुष्य शरीर में दे रखी है, क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और शुभ कर्म नहीं करते हैं तो दुख मिलेगा। क्योंकि कर्म की इतनी बड़ी प्रधानता है कि एक जीव को भोगनी ही पड़ती है। परमात्मा ने संपूर्ण विश्व में ऐसा विधान बनाया है कि कर्म निकृष्ट कर्म का फल दुख होता है, उत्तम कर्म का फल सुख होता है। इस जीव को ये दोनों फल स्वतः ही मिलते हैं, देने नहीं पड़ते। जैसे वृक्ष कोई भी अपने समय पे फल तुरंत देता है, उसी प्रकार से इस जीव का कर्म उत्तम होगा या दूषित होगा, दोनों प्रकार का फल स्वयं से आ जाता है, देना नहीं पड़ता है। भगवान ने ऐसा विधान बनाया है। और जो लोग उत्तम कर्म भी करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, दूसरों के दुख सुख में शामिल होते हैं और निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, और वो अगर इस संसार से पार नहीं हो पाते हैं तो वो अम्बरीश जैसे महापुरुष राजा भी होंगे और भगवान की भक्ति भी हृदय में असीम होगी। इस प्रकार से इनको दुख मिला था, लेकिन जब प्रारब्ध का दुख समाप्त हुआ तो यही गोस्वामी जी इतने प्रभावशाली हुए कि संपूर्ण संसार उनके चरणों में झुकता था भगवान की भक्ति के कारण। इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज हुए भगवान के असीम भक्त थे और राजा